अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है एक शादीशुदा जोड़ा जो कि इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा है। उनसे सवालात करते हैं कुछ उनकी अज़दवाजी और महकमाना ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शुएब, आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा कब बने, यानी कब ज्वाइन किया, क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर इसी तरह से इकरा, आप भी काइंडली हमारे नाजरीन को बताइएगा कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक हासिल की आपने तालीम अपनी, और उसके बाद आप इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा कब बनी। जी शुएब। मैम मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ। जी। बचपन से इस्लामाबाद में विद फैमिली रहाइश पज़ीर रहा हूँ। इस्लामाबाद में सारी तालीम हासिल की मैंने। एजीडन 4 कॉलेज में पढ़ा हूँ। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। F10 4 से FSC किया और प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया। 2019 में मैंने ज्वाइन किया इस्लामाबाद पुलिस को ठीक है। एज ए कांस्टेबल। ASI के लिए भी दिया था मगर उसमें रह गया था। इंटरव्यू तक गया था मगर रह गया था। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक। जी जी। तो ख्याल कैसे आया इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन करने का? ख्याल मेरे खालू वो पुलिस में थे। उनको देख के वैसे भी मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके ज़्यादा फादर जो पुलिस में थे। मेरे वालिद साहब SSG से रिटायर्ड है, RG से। जी जी। और मेरे वालिद साहब को भी शौक़ था पुलिस में भर्ती हो जाऊँ, और फिर अप्लाई किया तो डिग्री के बाद फ़ौरन ही भर्ती हो गया मैं। इकरा, आप बताइएगा। मेरा ताल्लुक़ मरी से है, ठीक है, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उनका था कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं। आपने कब ज्वाइन किया इस्लामाबाद पुलिस को? मैंने 2023 में। 2023 में, यानी आप 2019 में और आपने 2023 में। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मैट्रिक और FA दोनों ही G614 से किया है, इस्लामाबाद से। ठीक है। और हम लोग रहते भी इस्लामाबाद ही शुरू से। चले माशाल्लाह। सबसे पहले थोड़ा सा आपसे सवाल कर लिया जाए, आप अपनी ड्यूटी को किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ? यानी अगर आपकी ड्यूटी कभी मॉर्निंग में होती है, इनकी इवनिंग में होती है, या इनकी इवनिंग है, आपकी मॉर्निंग है, आपकी नाइट है, इनकी डे है, आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को और महकमाना ज़िंदगी? मैं ज़्यादातर तो मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ ठीक है। ताकि इनको पिक एंड ड्रॉप भी देनी होती है ना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, सर्दियों में ख़वातीन को बर्तन धोना बहुत बुरा लगता है ना, तो वो आप हस्बैंड से ये काम ही करवा देते हैं। हाँ ये तो वैसे इनको मैंने घर की रानी बना कर रखा हुआ है। माशाल्लाह। ठीक है। हम अलहदा भी रहते हैं, अलहदा फ्लैट भी है और कंबाइन फैमिली भी है हमारी। हम वहाँ पे भी रहते हैं। कपड़े कौन धोता है? कपड़े तो मेरी वालदा धोती हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप लोग अपनी फैमिली के साथ रहते जी जी, फैमिली के साथ भी रहते हैं। अलहदा फ्लैट भी लिया है हमने ऑन किया, तो मेरी वालदा कपड़े धोती है, खाना भी वही पकाती है। फ़िलहाल यही चल रहा है। और बाकी अगर इनका मूड हो तो ये बना लेती हैं। मैंने कभी इनको फोर्स नहीं किया खाना बनाने के लिए। जैसे लोग कहते हैं जी कि बीवी की जिम्मेदारी है कि वो कपड़े धो के दे, खाना बना के दे, मगर मुझे नहीं लगता कि उसकी ऑल इन ऑल जिम्मेदारी है। अगर वो शौक़ से करती है तो अच्छी बात है, मगर शी इज़ नाइस गर्ल। इकरा, ये जो शुएब आपके शौहर फरमा रहे हैं, क्या ये ठीक फरमा रहे हैं या हमारे सामने ये सब कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप काम करके नहीं करती? नहीं करती हूँ, मतलब हाफ हाफ करते हैं ना। जब इनका दिल करे कर लेंगे तो कर देती हूँ, नहीं करता तो नहीं करती। घर में चलती किसकी है ज़्यादा? मेरी। आप उनको तो जवाब दे दें, आप बताइए किनकी चलती है ज़्यादा? वैसे तो इसी की चलती है, मगर जब मैं थोड़ा मतलब कि गुस्से में हूँ तो फिर मेरी बात मान लेती है। गुस्से से डर लगता है इनके? नहीं लगता बिल्कुल। नहीं, थोड़ा थोड़ा लगता है। मैं वैसे गुस्सा पे लिए बहुत ज़्यादा करती हैं क्योंकि छोटी है मेरे से काफ़ी। 6-7 साल छोटी है मेरे से, और इस वजह से मैं भी कुछ कहता भी नहीं है इनको। ये रोब भी है आपका कि आप मुझसे छोटी हैं भाई। अनाता कौन है पहले? या आप घर में भी कहती हैं कि भाई आप अगर हैं पुलिस वाले या जो है ना, तो मैं भी पुलिस वाली हूँ, आप मुझसे बड़े होंगे तो होंगे, मैं तो भाई नहीं मनाने वाली, ऐसा कुछ? बना लेती हूँ। अच्छा चले माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। ड्यूटी पॉइंट्स पे जो है कभी कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ी हो जिसकी वजह से आप हद से ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो गए हो, तो कभी घर आके कोशिश की आम मर्दों की तरह आके जनाब बीवी पे रोब डाला कि बाहर इतना कुछ सुन के आया हूँ, तो घर आके तुम्हारी चिक चिक सुननी पड़ रही? अभी तक तो नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह होगा भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों के ज़हन में कभी सवाल आया कि एक ही डिपार्टमेंट में शादी करके गलती कर ली? आप दोनों से मेरा सवाल है
आपके दोनों जॉबियन हैं, दोनों को मतलब अब ये वाइफ हैं, इनको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। कभी ज़हन में ख्याल आया कि ये डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल था और फिर हमने ज़्यादा मुश्किल कर लिया कि शादी भी वहीं पे कर ली? मैम देखिए, इंसान के माइंड में तो बहुत सारी सोचें चल रही होती हैं इस टाइम पे, तो ऐसी सोचों से अवॉइड करना चाहिए इंसान को। उसमें जो है ना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर इंसान ज़्यादा नेगेटिविटी में जाएगा तो उसमें चलता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर ऐसी सोच आए भी तो उससे अवॉइड करे। बिल्कुल। कभी भी अपने फैसलों में पछताना नहीं चाहिए इंसान को। क्या बात! और मुझे लगता है बहुत अच्छा फ़ैसला था ये, और मैंने बहुत वक्त पे ये फ़ैसला लिया, और मेरे पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। और ये बहुत अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स के साथ भी, इसलिए मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी एक अच्छी जगह पे। मैं यही आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि आपके वालिदैन का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ये ड्यूटी पे भी बिजी होते होंगे, अपनी फैमिली को भी देखना है इन्होंने, आपको भी देखना है, तो बाहर अपने सोशल सर्कल जो है इनका उसको भी देखना है, तो ये अपने ससुराल वालों के साथ इनका रवैया जो है वो किस तरह का होता है? क्या उनको कभी इस तरह का गिल्ट फील हुआ कि ऐसे ही बेटी पुलिस वाले को दे दी है तो बेटी भी पुलिस में ही है? वालिद के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको ये दुख है कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है, लेकिन इनकी वजह से वो बहुत मुतमईन है कि मतलब मेरा ख्याल रखते हैं, जैसे मेरी केयर करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इस वजह से वो मतलब एक तरफ से उनका दिल सुकून में है। कोई ऐसा वाक़या कि जिसने जो है ना इस चीज़ पे मजबूर किया हो कि यार अगर यहाँ पे एक मैंने सिविलियन से शादी की होती, एक हाउसवाइफ जो होती हैं उनसे की होती, तो काश ये ठीक फ़ैसला होता मेरा, या मुझे इस तरह ये चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़ती, या डिपार्टमेंट में या कहीं पे फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई एक ऐसी चीज़ फ़ेस करनी पड़ी हो जिसने आपको रिग्रेट करने पे या खाली सोचने पे मजबूर किया हो? नो मैम, ऐसा तो नहीं हुआ अब तक। फ़िलहाल तक नहीं हुआ। फिलहाल तो नहीं हुआ, ना ही होगा। आपने इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन नहीं किया था, आपके क्या व्यूज़ थे इस्लामाबाद पुलिस के जो मर्द हजरात हैं उनके बारे में, या फिर आपने कभी इमेजिन किया कि आप एक ऐसे बंदे से शादी करेंगी जो कि 24/7 बस ड्यूटी की रट लगाया होता है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी होगी, या आपको शौक़ था कि एक ऐसा बंदा जिसने यूनिफॉर्म इस्लामाबाद पुलिस का या किसी भी डिपार्टमेंट का पहना हो तो उससे मैं शादी करूँगी? लड़कियों में बहुत है क्रेज़ होता है यूनिफॉर्म का। इस्लामाबाद पुलिस के बारे में तो पहले मैं कोई ऐसे मतलब नहीं जानती थी, ज़्यादा नहीं जानती थी, ठीक है। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो मेरे ददियाल वाले हैं वो सारे आर्मी से हैं, तो मुझे पुलिस के बारे में इतना कुछ नहीं आइडिया था। तो ठीक है। जब इस फील्ड में आई तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बंदे को वो होती हैं कि बंदा डिस्टर्ब हो जाता है उन चीज़ों से। ठीक है। लेकिन पुलिस वाले से शादी, हाँ सोचा था कि मैंने पुलिस वाले से शादी करनी है। ये डिपार्टमेंट में आने के बाद सोचा, ये पहले से सोच के रही? बाद में सोचा था। अच्छा। हाँ, बाद में सोचा था, सुन, क्योंकि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में सही है, मतलब एक दूसरे को समझने के लिए ना, एक दूसरे की ड्यूटीज़ और बिल्कुल एक दूसरे सारी चीज़ों को हालात जो चल रहे होते हैं उनको समझ रहे होते हैं। जो नौजवान हैं जो इस वजह से उनको लग रहा है कि ये बैरियर है एक, सेम जो है ना डिपार्टमेंट में शादी करना मुश्किल है, बाद में घर संभालने में मुश्किलात होंगी, ख़ानदान संभालने में मुश्किलात होंगी, या डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा मैम, मैं इसमें ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, मुश्किलात तो वैसे भी डिपार्टमेंट से आउट अगर आप शादी करते हैं, घर वालों की मर्ज़ी से भी करते हैं, अरेंज मैरिज जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना महकमे में अगर आप मतलब कि कोई आपको अच्छा लगता है तो उससे आप शादी कर लें और वो मुश्किलात का जो है ना सामना आप करें। जी, तो ये थे हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस के जवान, जिन्होंने जो है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी और महकमाना ज़िंदगी दोनों को साथ चला कर ये साबित किया है कि ये जो ड्यूटी के हवाले से बैरियर्स होते हैं ये कुछ मायने नहीं रखते। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, तो ये तमाम किस्म की मुश्किलात जो है वो कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए और हमें जो है ना फॉलो करें। शुक्रिया।